to the new video with the new look. In class 10th biology life processes कंटिन्यू करेंगे. टुडे इज लेक्चर नंबर 10. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं. हाउ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम. कैसे जाता है हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है. रेस्पिरेटरी इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, सब कंप्लीट किया हुआ है. अब आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे. सो आपको ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा जूम करते हैं. चलो, लेट अस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. देयर आर टोटल 6 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो लेट अस टेक वन बाय वन. फर्स्ट इज नोज, सेकेंड इज नेजल कैविटी, थर्ड इज ट्रैकिया, fourth is lungs, fifth is bronchus, and last is nothing but you can say diaphragm. So ये 6 पार्ट है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे और अदर पार्ट्स का भी इसमें रोल है. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोज की. तो नोज में से हम लोग का एयर जो रहेगा ऑक्सीजन रिच, इट विल गेट एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी. सो नोज है, उसमें हम लोग के पास 2 हम लोग को कैविटी दी गई है नोज के पास, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. सो ये नॉस्ट्रिल पैसेज यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, नॉस्ट्रिल दिखाया हुआ है. अब नॉस्ट्रिल के बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे नेजल कैविटी में एंटर होगा. तुम्हारा एयर जो है वो नेजल कैविटी में इट विल गेट एंटर. बट बिफोर दैट आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक बोन है. वो बोन क्या करता है, दैट बोन सेपरेट्स द माउथ कैविटी टू द नेजल कैविटी. प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपका खाना नाक में चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाइल यू ईट स्टिल यू ब्रीथ. यस और नो, जब भी हम खाना खाते हैं तभी भी हम ब्रीथ करते हैं. सो दैट बोन्स हेल्प्स और यू कैन से सेपरेट्स बिटवीन नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है. तो बोन का वो काम है. अब आते हैं नेजल कैविटी पे. नेजल कैविटी के अंदर आपके फाइन हेयर रहते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और उसके साथ साथ म्यूकस प्रेजेंट है. जो हम लोग को सर्दी होता है तो नाक में से सब पानी निकलता है ना, म्यूकस से मुड़, उसको म्यूकस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टूडेंट्स. सो नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स है और म्यूकस है विच विल प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू गेट इंटर अलोंग विद द एयर, या डस्ट पार्टिकल को एंटर ना कर ले और फ्रेश एयर एंटर करे, उसके लिए नेजल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं फाइन हेयर और म्यूकस. ठीक है. अब जैसे ही यहाँ पे एयर फिल्टर होके आया, यू कैन से इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट. सो जैसे ही यहाँ पे एयर फिल्टर होके आएगा तो इट विल गेट एंटर इनटू ट्रैकिया. अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जो है इट इज होल्ड, वो लंग्स को होल्ड करके रखता है इन अ रिब केज. मैंने यहाँ पे रिब केज नहीं शो किया है टू मेक द डायग्राम वेरी सिंपल. अब ये जो ट्रैकिया है इट विल होल्ड द लंग्स, इट विल नेवर कोलैप्स बिकॉज उसके पास ये जो बोनी केज रहता है, सॉफ्ट बोन का बोनी केज, बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच है. बोनी रिंग बोलते हैं, कार्टिलेज का रिंग रहता है. ठीक है, उसी को हम लोग ये बोलते हैं कि ये कार्टिलेज का रिंग है. सो यहाँ पे कभी भी जो लंग्स रहेंगे वो कोलैप्स नहीं करेंगे या ट्रकिया कभी कोलैप्स नहीं करेगा, एंड इट विल होल्ड द लंग्स इन अ प्रॉपर वे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे ही यहाँ पे एयर आएगा माउथ कैविटी, नेजल कैविटी से प्रेजेंट आएगा, नेजल कैविटी से वो ट्रकिया में जाएगा. नाउ दिस ट्रकिया ट्यूब इज गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द 2 मेन पार्ट्स नोन एज ब्रोंकाई. ब्रोंकाई इज अ प्लूरल और सिंगुलर है ब्रोंकस. सिंगल को हम लोग पाइप को ब्रोंकस बोलेंगे, ट्यूब बोल सकते हो. तो यहां से आपका एयर एंटर होगा एंड इट विल गेट एंटर इनटू द लंग्स. ये लंग्स जो प्रेजेंट है वो चेस्ट कैविटी है, ये पूरा का पूरा चेस्ट कैविटी है, उसमें आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब जो चेस्ट कैविटी है और जो आपका एब्डोमिन कैविटी है, एब्डोमिन मतलब पेट के नीचे का जो कैविटी है, इट्स गेट सेपरेटेड बाय डायफ्राम. ये आपने देखा रहेगा प्रीवियस लेक्चर में. अब इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो कैसे आएगी, ट्रकिया से अंदर आ गई. लेरिंग्स, लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स एक वॉइस बॉक्स होता है जहां से हमारी आवाज निकलती है, वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, तो ये लेरिंग्स वो है प्रेजेंट है. ठीक है. अब ये ट्रकिया के अंदर जैसे ही एयर आएगी वैसे क्या होगी, इट्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 2 पैसेजेस में डिवाइड हो जाएगी. ये 2 पैसेज को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, दोनों मिला के ब्रोंकाई है, सिंगल को ब्रोंकस बोलते हैं.
नाउ इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू राइट. ब्रोंकस, ब्रोंकाई. ब्रोंकाई मीन्स दो, सिंगल है. सिंगल है मतलब ब्रोंकस. अब ये जैसे ही एयर प्रेजेंट है उसके अंदर आई, लंग्स के अंदर एंटर हुई, तो ये जो ब्रोंकस है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स और फर्दर ब्रांचेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल. क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल. अब ये जो ब्रोंक्यूल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे छोटे छोटे, इट विल एंड अप, दैट ट्यूब विल एंड अप टू एल्वियोली. अब अल्वियोली क्या है? अल्वियोली एक एयर बैग है जिसके अंदर आपका एयर भर जाएगा. तो बेसिक स्ट्रक्चर है. अब ये जो एल्वियोली है, एक बात यहां पे याद रखना, जो एल्वियोली है इस ये मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ पाए. एंड एल्वियोली जो है इट इज सराउंडेड बाय वेरी थिन, ये एल्वियोली खुद एक थिन लेयर में रहता है. और इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट रहती हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज हो पाए. अब ये जो एल्वियोली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इतने मिलियंस में प्रेजेंट रहता है और इसकी इतनी लेयर्स रहती है लंग्स के ऊपर कि अगर आप दो इंसान का लंग्स खोलोगे, यू विल सेपरेट आउट द लंग्स, तो एक टेनिस कोर्ट जितना आपका एरिया आपको मिलेगा, ऐसा बोला जाता है. तो सोचो स्टूडेंट्स के अल्वियोली की फोल्डिंग्स कितनी सारी रहेगी, यहाँ पे कितना प्रेजेंस रहेगा, मिलियंस में प्रेजेंस रहेंगे. और ये इसके आसपास क्या रहेगी? ब्लड कैपिलरीज रहेगी. अब जो अल्वियोली है वो क्या करेगा, यहां से जैसे ही एयर आएगी इट विल गेट्स इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई से क्या आ जाएगा? वो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल में चले जाएगा. ब्रोंक्यूल से होके कहाँ आ जाएगा? एयर बैग में भर जाएगा, एल्वियोली में भर जाएगी गैस. अब ये जो ऑक्सीजन भरी है तो इट विल गेट्स, यू कैन से आप एल्वियोली एक यूनिट है. एल्वियोली इज द इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ऐसा पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क्स में, विच इज द इंपॉर्टेंट यूनिट टू गैसियस एक्सचेंज, तो एल्वियोली बोल सकते हो. अब यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था. तो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? इट विल हेल्प यू टू एक्सचेंज द गैसेस. तो क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरी होगी वो क्या करेगी, उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होगा और यहाँ पे अल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि आपने ब्रीथ किया हुआ. तो जैसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रूल है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, तो डिफ्यूज हो जाएगी ऑक्सीजन जो रहेगी वो कहां पास हो जाएगी? अल्वियोली से सीधा ब्लड कैपिलरीज में जाएगी और ब्लड कैपिलरीज से पूरे ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी में पहुंचेगी. ये बेसिक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होगी हम लोग को पता है. कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में जमा होगी तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. अल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अल्वियोली के अंदर कम है, तो वापस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, CO2 विल गेट डिफ्यूज आउट और बाहर आके वो अल्वियोली में बैठ जाएगा. एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, ये अल्वियोली से पास होके वापस वही प्रोसीजर है, ब्रोंक्यूल से जाके ब्रोंकस से, ब्रोंकाई से जाके ट्रकिया से थ्रू नेजल कैविटी के थ्रू आपकी CO2 बाहर निकल जाएगी. तो ये बेसिक प्रोसीजर है. एक लास्ट टाइम रिवाइज कर देते हैं. अब पहले 5 पार्ट के बारे में याद रखो. नोज है, नेजल कैविटी है, ट्रकिया है, लंग्स है, ब्रोंकस है और अल्वियोली है. 5 पार्ट में मेन वो है, राइट. 6 पार्ट, सॉरी. अब इसके आगे कैसा होगा, एयर कैसे पास होगी, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा. व्हेन एयर गेट्स एंटर इन वाया नोज एंड इट पासेस थ्रू नेजल कैविटी when we breathe in. So nasal cavity has got fine hairs and mucous membrane. Mucus which prevents the entry of the bacteria, or you can say it is a filtration unit for air which is coming in. Once this air passes through nasal cavity, it enters into trachea. The trachea is nothing but it helps to hangs the lungs in a proper position. Right, so trachea will never collapse because it is covered by cartilaginous bone, ring of cartilage में present रहता है. It is a soft bone बोल सकते हैं. Now the lungs are accommodated in a chest cavity, बोल सकते हैं chest cavity में present रहते हैं. This lungs are connected to trachea. This trachea tube is get divided into 2 parts. That is known as bronchi. Bronchi 2 है मतलब bronchi, single को bronchus बोलेंगे. This bronchus is again divided into small branches known as bronchiole, and the bronchiole is divided, or you can say the end of the bronchiole
is open up into a air sac or air bag known as alveoli. So this is nothing but the normal, you can say, and this is the chest cavity is separated by abdominal cavity by diaphragm. So ये याद रख लेना स्टूडेंट्स, बेसिक है. तो एयर को हम लोग ने देखा था कि एयर जैसे नोजल कैविटी से पास होगा, इट विल गेट्स एंटर इनटू ट्रकिया, ट्रकिया से इट विल गेट्स एंटर इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ये ब्रोंकस सिंगल यूनिट में जाएगा, दोनों तरफ ब्रोंकस में जाएगा, या तो ब्रोंकाई भी बोल सकते हो. फिर वो क्या करेगा, वो ब्रांच में जाएगा ब्रोंकियोल में, एंड ब्रोंकियोल से कहा जाएगा एयर सैक में. Air sac, or you can say alveoli, is surrounded by lots of blood capillaries. Alveoli is a unit where gaseous exchange takes place, and millions of alveoli is present in the lungs of a human being. This air is surrounded. This alveoli is surrounded by various lots of capillaries, thin blood capillaries, via which the diffusion occurs. The concentration of oxygen in airbag is more, or you can say in alveoli it is more than the blood capillaries. Therefore oxygen diffuses out from higher concentration to lower concentration, and via blood capillaries the blood stream provides oxygen to the whole body. And then आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख सकते हो, when cell oxygen will utilized by the cell and the carbon dioxide is thrown out from the cell, the blood will carry the carbon dioxide through a lung. लंग कैरी करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, एल्वियोली के पास जाएंगे ब्लड कैपिलरीज और कार्बन डाइऑक्साइड लेके. द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट पासेस थ्रू एल्वियोली वाया डिफ्यूजन एज कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन द ब्लड कैपिलरीज देन द एल्वियोली. देन व्हेन वी ब्रीथ आउट फ्रॉम एल्वियोली, द कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग टू ब्रोंकाई टू ट्रकिया टू नेजल कैविटी, एंड नेजल कैविटी से एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी थ्रोन आउट. तो बेसिक प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, इतना भी डिफिकल्ट नहीं, खाली आपको नाम याद रखना है स्टूडेंट्स. एक आपको नाम याद रखना है ट्रकिया जो हैंग करता है लंग्स को, एंड बाकी आपको याद रखना है ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई, ये दोनों भी ब्रोंकाई है, सिंगल को ब्रोंकस बोलेंगे. ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंकियोल में, छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं ये ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स, और ये एयर सैक एंड होगा, एंड ऑफ द ब्रोंकियोल एयर सैक है अल्वियोली में. ठीक है, तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर, आई होप आपको ये समझा. अभी आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है. पहली चीज ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो CO2 रहता है, दैट CO2, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ब्लड रहता है उसमें आपको पता है स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. सो हीमोग्लोबिन हैव अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को स्टिक कर जाता है और वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है. बट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी इसको वापस थ्रोन आउट करना है, तो पहली बात यही मैं सिखा रहा हूं कि जब भी थ्रोन आउट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होके फिर अल्वियोली तक जाएगा, एंड देन इट विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी. पहली चीज ये है. एंड सेकेंड चीज मैं आपको ये बता, हमारा जो लंग्स रहता है स्टूडेंट्स, इट हैज सम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट पहले से, मतलब थोड़ा सा एयर क्या कर लेता है, वो पहले से स्टोर्ड फॉर्म में रखता है, सो दैट ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट को ऑब्वियस है टाइम लगने वाला है, बट ब्लड कैपिलरीज कंटिन्यूस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. तो क्या करेगा, इसके लिए जो लंग्स रह गए, इट हैज ऑलरेडी सम रेसिडुअल एयर, और यू कैन से सम अमाउंट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स, so that it can cover up the timings between air breathing in and breathing out. एंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर के लिए नाक बंद करोगे तो मर नहीं जाओगे, थोड़ा तो हम लोग को ऑब्वियस है ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो काम चलेगा. बट राइट स्टूडेंट्स, तो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट के लिए लंग्स के पास ये चीज होती है कि वो रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर अपने में स्टोर करके रखता है. और पहली चीज मैंने बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म, जो है डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहता है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. आई होप आपको सारे पार्ट्स और इसका जो एयर ब्रीदिंग इन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है वो समझा. नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस ही है स्टूडेंट्स, एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज का डिफ्यूजन प्रोसेस ही होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है स्टूडेंट्स. क्लियर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अल्वेओली से मूव होगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज जो है सेल को पहुंचा के आएगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और अल्वेओली को देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैपिलरीज में ज्यादा है तो अल्वेओलीज में आएगा. ऐसे करके पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है.
Now let us start with one of the important experiment in which we are going to prove that carbon dioxide is present in exhaled air and oxygen is present in inhaled air. तो दोनों एक्सपेरिमेंट हम एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं. Let us start with the arrangements. पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं. There is a tube C which opens into the both the test tube A and B. इसको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं. A और B बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है और C है एक पाइप है जो दोनों में ओपन हो रहा है. यहां से हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करने वाले हैं. नाउ यू आर फाइंडिंग अनदर ट्यूब दैट इज ओपन इनटू ट्यूब A, दैट इज D पॉइंट है, D एंड है, और यहाँ पे जो है एंड जो दूसरे टेस्ट ट्यूब का एंड है एक्सहेल्ड एयर वो E है. अब प्रोसीजर में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विड प्रेजेंट है. पहले दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लाइम वाटर हम लोग ने डाल रखा था. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी ब्रीद इन, सबसे पहले आपको ब्रीद इन करना है. जैसे ही ब्रीद इन करोगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ेगा. तो यहाँ से जो ब्रीद इन करोगे तो यहाँ से इनहेल्ड होके एयर आएगा यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा एयर आपके यहाँ पे भी जाएगा. थोड़ा यहाँ पे लाइम वाटर में डिप हो जाएगा ट्यूब के थ्रू, और बाकी का यहाँ से आपके ब्रीद इन नोजल कैविटी में जाएगा ऑक्सीजन के लिए. राइट, अब ये हो गया इनहेल्ड का. तो जैसे ही आपने इनहेल्ड एयर यहां से लिया, सो डी से बाहर जो एयर प्रेजेंट थी वहां से एयर आया और ये लाइम वाटर के साथ भी मिक्स हो गया और थोड़ा सा आपको भी मिल गया. सो ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की नहीं हुआ, या तो हम लोग बोल सकते हैं एकदम छोटा सा, एकदम लिटिल हम लोग को मिल्कीनेस यहाँ पे दिखा. अब आपको मैं लाइम वाटर का एक खासियत बता देता हूँ. व्हाई वी आर यूजिंग लाइम वाटर, बिकॉज लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, मिल्कीनेस दिखाता है. एकदम मिल्क कैसा होता है स्टूडेंट्स, वैसा मिल्क में दिखने लगता है. पहले वो ट्रांसपेरेंट रहता है, क्लियर वाटर जैसा. फिर क्या होता है, ड्यू टू CO2, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 वो मिल्कीनेस बताता है. तो इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इनहेल्ड एयर गया है, वहां पे आपको मिल्कीनेस नहीं दिख रहा है या कम मिल्कीनेस दिख रहा है. तो इनहेल्ड एयर में हम लोग ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है या एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट है. फिर क्या होगा, आपको ब्रीद आउट करना है. तो जैसे ही आप ब्रीद आउट करोगे तो ब्रीद आउट करने से यहाँ से आपने जो एयर ब्रीद आउट किए है वो कहाँ जाएगी, टेस्ट ट्यूब बी में. अब बी में भी क्लियर वाटर था, पहले क्लियर लाइम वाटर था. अब जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मिल्कीनेस दिखेगा. इसका मतलब जो लाइम वाटर था उसकी प्रॉपर्टी है, इट शोज इन प्रेजेंस ऑफ CO2 इट टर्न्स मिल्की. तो जैसे ही यहाँ पे आप एक्सेल करते हो, एयर नॉस्ट्रिल से बाहर आता है और ये टेस्ट ट्यूब में जाता है, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और बाकी का एयर यहाँ से बाहर चले जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पहले वाला जो इनहेल्ड एयर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, इसके लिए ये मिल्की नहीं हुआ. और बाकी जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, एक्सेल किया हुआ एयर गया था, इसके लिए ये क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस की वजह से ये मिल्की हो गया. सो लेट अस कंपेयर द थिंग ऑन इनहेल्ड एयर एज वेल एज एक्सेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर में आप देखोगे तो जो मेरा ऑक्सीजन है वो 21% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इट इज इन वेरी लेस अमाउंट, लेस क्वांटिटी, और वाटर वेपर्स भी थोड़े ही रहते हैं. एक्सेल्ड एयर में क्या होता है, एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन 16% रहता है, बाहर आता है तभी हम लोग 16%. ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स है, नंबर्स हैं. CO2 जो रहता है 4.4, यहाँ पे 0.04 था, यहाँ पे 4.4% है. तो अमाउंट CO2 का बड़ा है, इसके लिए ये मिल्की हो रहा है. और वाटर वेपर्स बहुत सारी रिलीज होती है. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट you can say exhaled air contains carbon dioxide. It is very important experiment for exam point of view. ये आपको आ सकता है, ये एक्टिविटी में भी है. अब टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इट इज गिवन इन अ सिंगल. आप सिंगल भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप ये ट्यूब नहीं लगाना चाहते, दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ नहीं परफॉर्म करना चाहते, यू कैन सेपरेट आउट दिस ट्यूब. आप खाली इसमें एक्सेल्ड कर दो तो अपने आप टर्न मिल्की हो जाएगा, या तो आप इसमें से इनहेल कर दो तो ये आप नॉन मिल्की रहेगा. तो आप अलग अलग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने साथ में ही बताया है, राइट, साथ में अपैरेटस के साथ.
So I hope it is clear. Now let us discuss some random topic, और you can say थोड़े बहुत टॉपिक है इसके रिलेटेड, ब्रीदिंग के रिलेटेड. पहला है रेट ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे. सो इन अ नॉर्मल यू कैन से इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के अंदर 15 to 18 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीद करते हैं. हमारा ब्रीदिंग रेट है, आप 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार इनहेल एक्सहेल करते हैं. अब ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है इट इंक्रीजेस इफ यू डू अ फिजिकल एक्सरसाइज. द रीजन इज बिकॉज द ब्लड रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, और हमारा जो बॉडी है इट रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन. द रीजन इज द सेल हैव टू परफॉर्म द रेस्पिरेशन प्रोसेस. हम लोग ने देखा है स्टूडेंट्स, वो फूड का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो एनर्जी एटीपी से रिलीज नहीं होगा. एडीपी वापस हमारा फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी नहीं बनेगा. तो ये रीजन है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है सो दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एट द फास्टर रेट एंड सेल मेक्स द एटीपी मॉलिक्यूल इन मोर फास्टर रेट. सो ये है एक रीजन. देन जब भी हम लोग देखते हैं इफ वी टेक ऑक्सीजन एज अ इनहेल्ड एयर, सो वाई, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वाई वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व्ड वाटर वगैरह वगैरह. जो है क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग पानी में क्यों सरवाइव नहीं कर सकते. बिकॉज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है दे डू नॉट हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल ऑर्गन लाइक गिल्स. लाइक एक्वेटिक एनिमल हमारे पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो दैट वी कैन नॉट डिजॉल्व, वी कैन नॉट रेस्पायर थ्रू अ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और हम लोग उनके तरह रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. इसके लिए जो डाइवर्स रहते हैं दे कैरी ऑक्सीजन का पूरा बॉटल लेके, पूरे गैस लेके वो लोग जाते हैं. सो ये एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है. सेकेंड, मैं थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में बात करूंगा. अब जो हीमोग्लोबिन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड. ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स. ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को स्टिक हो जाता है एंड ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में, पूरे ब्लड के थ्रू वो पूरे सेल में लेके जाता है. राइट. तो ये हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपको टायर्डनेस लगेगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी एंड यू विल बी अनकॉन्शियस. अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अगर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया, जनरली क्या होता है जब भी फायर वगैरह होता है तो उसमें कार्बन जो है बर्न होके क्या बनाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके इनकम्प्लीट कंबशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. अभी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज हीमोग्लोबिन को है ना ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड से. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को स्टिक हो जाता है. हीमोग्लोबिन का उससे ज्यादा एफिनिटी है, ज्यादा अट्रैक्शन है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अक्यूमुलेशन बॉडी में होगा और जो सेल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड ड्यू टू दिस सफरिंग द ह्यूमन बीइंग कैन डाई ऑल्सो. सो ये बात याद रखना स्टूडेंट्स. ये थोड़े बहुत टॉपिक्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे. इन जनरल है, एक तो रेट ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस किया हम लोग ने एंड व्हाई वी कांट ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व्ड वाटर, वो एक डिस्कस किया. एंड हीमोग्लोबिन का अफिनिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड का अक्यूमुलेशन इन द बॉडी इट इज वेरी हार्मफुल बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. सेल उसके प्रेजेंस में ब्रेकडाउन नहीं करेगा, वो पॉइजन हो जाएगा, पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट करेगा एंड देन पीपल कैन डाई ऑल्सो. सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.